मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सुदीप प्रताप सिंह जी हैं, सहरसा से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इतिहास की अच्छी समझ रखते हैं। आज इनसे बात करेंगे पड़ोसी मुल्क में चल रहे वैश्विक हस्तक्षेप और उसके प्रभाव के बारे में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। हर्षप्रिया जी नमस्ते। जी नमस्ते। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सुदीप जी कि ये जो अभी बांग्लादेश में जो ये हिंसा चल रहा है, कहा जाता है कि ये एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, तो 2 दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा? ऐसा क्यों हुआ? आंदोलन में खड़ा हिंदू भी टारगेट क्यों बन गया? इस पर आपका क्या कहना? देखिए, पहले हमें ये जो इस्लामिक मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है, इसको समझना पड़ेगा। 1901 में जो सर्वे अंग्रेज के समय में हुआ था, उस समय कुछ 33% हिंदू हुआ करता था, जो आज का बांग्लादेश है, और आज कुछ 12% हो गया है, उससे भी कम हो गया। और आप देखेंगे ये जो मानसिकता है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो एक तरीका है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक बहाना है जो वहाँ पे हुआ, लेकिन जो भी इस्लामिक मुल्क में कुछ होता है और ख़ासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, तो ये हिंदू के अगेंस्ट ही जाता है, या जो भी माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट ही होता है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा एक जो टारगेट है कि सारे जो लोग हैं या तो इस्लाम में आ जाएं, उनका ऐसा बोलते भी हैं कि उनके धर्म में है, अन्यथा काफिर है, और इनके मत के अनुसार, इनके सोच के अनुसार कोई भी काफिर को इस पृथ्वी पे रहने का शायद हक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और हिंदू वहाँ पे एक लंबे साल समय से, और एक जो हिंदू के विरुद्ध गजवाए हिंद करने का एक मानसिकता रहा है, वो जब पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आप पूरा अरेबिक कंट्री देख सकते हैं, जहाँ पे अब बोला जाता है कि वहाँ भी पहले हिंदू थे, वहाँ भी मूर्ति पूजा होती थी आने में, इस्लाम के आने के पहले। तो इनकी मानसिकता ये है कि इनके धर्म के अलावा और कोई ऐसा मत ना हो जो वहाँ पे एग्जिस्ट करे, क्योंकि ये इस्लाम के लिए, इस्लाम के विरुद्ध है, या इस्लाम को एक खतरा महसूस होता है। इस हेतु से बांग्लादेश में आज हिंदू और हिंदू सरीखे जो भी माइनॉरिटी है, उसके एक बहुत बड़ा अत्याचार, या आप कह सकते हैं कि एक तरह का जेनोसाइड हो रहा है। ये अत्याचार भी नहीं बोल सकते, ये जेनोसाइड है, और इनका एक ही लक्ष्य है कि वहाँ से हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए। अगर आप देखेंगे, ये भी सुनने में आ रहा है, और ये भी तथ्य है कि जो भी अच्छे अच्छे पद पे हिंदू बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको वहाँ से हटाओ, और तभी इस्लामीकरण हो जाएगा उनके अनुसार। जो उनका जो इस्लाम का जो उनका एक सोच है कि विश्व में हर एक व्यक्ति मुसलमान हो, उसके अलावा कोई ना हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है। उसका विजन पूरा क्लियर है कि पूरे दुनिया में इस्लाम के अलावा कुछ ना रह जाए। इस्लाम के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, जो टॉलरेंस की सोच होती है, वो जिहादियों के कंसेप्ट में नहीं है। हमारे यहाँ आप देखेंगे सनातन धर्म से जैन भी निकले, बौद्ध भी निकले, और महावीर जो थे अपने शरीर को सड़ा गला के मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर उसी रास्ते पे तथागत गए तो उनको सफलता नहीं मिला, उनके लिए कुछ और रास्ता था। तो हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति को एक निमित्त है कि इसी हेतु, ये सत्य है, इसी हेतु उनको मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये जो मानसिकता है, ये कोई आध्यात्मिक, कोई ईश्वर के पास जाने की मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता है ऑक्यूपेशन का, कब्जा कर देना। और जब कब्जा करने का मानसिकता होता है, तो वहाँ पे आपके जैसा जो व्यक्ति होगा उसी को रहने का मौका मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि जब सब इनके जैसा हो जाता है तो वहाँ पर शांति होता है। आपने देखा ईरान इराक कितने दिन तक लड़ते रहे। आप ईरान और यूएई का आप देख सकते हैं कि क्या टसल है। पूरे खाड़ी देश में सब सारे मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं कि कितना तनाव रहता है, एक दूसरे के विरुद्ध भी रहता है, सिया सुन्नी का झगड़ा है, पसमंदा जो सबसे दबे कुचले हैं उनको ऊपर नहीं आने देना है, उनकी मानसिकता है। जो यहाँ से पाकिस्तान गए थे उनको मुजाहिदीन बोलते हैं। तो इनकी अपने भी बहुत सारे ये हैं, लेकिन अभी तत्कालीन जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ये है कि एक भी मूर्ति पूजक
जिन्हें काफी बोलते जो हैं, उनके साथ खड़े हैं हिंदू, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो उसका साथ देने वाले हिंदू के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं, कम से कम उनको तो छोड़ना चाहिए, लेकिन टारगेट में वो भी आ रहे हैं। अच्छा प्रिया जी, ये हमारा सोच है, ये हिंदुओं का सोच है। आप हिंदू हैं इसलिए ऐसा सोच है। जी। मैं एक ऐतिहासिक परिवेश देता हूँ। जी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान के लॉ एंड लेबर मिनिस्टर थे जगनलाल मंडल जी, जो SC/ST के उस समय के फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने रिजाइन देते हुए पाकिस्तान के गवर्नमेंट से ये लिखा था कि हिंदू पर किस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, और उन्होंने हिंदू का जेनोसाइड उस समय में आर्मीनियन जेनोसाइड से और होलोकास्ट जो हिटलर ने किया था उससे कंपैरिजन किया था। और ये जो जगनलाल मंडल थे वो पाकिस्तान के समर्थक थे, वो पाकिस्तान की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने बताया कि हिंदू पे जो अत्याचार हुआ, जो मुख्य शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति थे उनके जो अत्याचार हुआ है वो उसका वो समानता होलोकास्ट और आर्मीनियन जेनोसाइड से। तो ये मानसिकता आपकी है, हमारी है कि हम हिंदू हैं इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं। 1971 में जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था तो भोजन दिया गया था, वहाँ के मंदिर से भूखे नंगे जो वहाँ के जिहादी मानसिकता के लोग थे उन्हें भोजन दिया गया था, और वो हिंदुओं दिया गया था। परंतु आज हिंदू को वो देखना नहीं चाहते। और वही नहीं, उससे पहले जब सोहरावर्दी उस समय में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको याद होगा नौखाली के इतना बड़ा दुर्घटना हुआ जिसमें लाखों हिंदुओं को मारा गया, लाखों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और वो इतने बड़े जघन्य अपराध। तो ये नहीं है कि आप उनके साथ खड़े रहेंगे तो वो आपके समर्थन में होंगे, वो आपके साथ तभी समर्थन में रहेंगे जब तक उनके लिए वो फायदेमंद है। जिस दिन वो मेजॉरिटी में आ जाएगा सोच बदलना। और है क्या कि वहाँ की जो PM शेख हसीना वो भागकर भारत आती है। इस्लामिक स्टेट से लोग भागकर कहते हैं सेकुलर स्टेट में क्यों आ जाते हैं, वे अपना संविधान और समाज को सेकुलर क्यों नहीं बनाते हैं। जी, ये मानसिकता आपको समझना पड़ेगा। वो सेकुलर तभी तक रहते हैं, टॉलरेंट तभी तक रहते हैं जब पॉपुलेशन जब तक उनके अनुकूल ना हो। जैसे ही पॉपुलेशन अनुकूल हो जाता है, फेल कर जाता है, उनका सेकुलरिज्म फिर वो इस्लामीकरण या जिहादीकरण में हो जाता है। आप मुझे देखिए, एक भी कंट्री बताइए जो इस्लामिक कंट्री हो जहाँ पे आपको अपने धर्म, दूसरे धर्म को, अपने धर्म का जीने का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो सेकुलर स्टेट में वो चाहते हैं मौका मिलता है क्या? पाकिस्तान में ये मौका मिला। पाकिस्तान में 20 से 22% हिंदू था, आज वहाँ पे 1% नहीं रह गया है। अब हर एक दिन आप सुन सकते हैं कि हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अभी आप कुछ दिन पहले देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, परसों पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो माइनॉरिटी है उनको भी अपने धर्म प्रैक्टिस करने का हक है, और उसके विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट को आग लगाने और जलाने की बात हो रही है। तो ये मानसिकता वो है नहीं। ये मानसिकता तभी तक है जब तक हम माइनॉरिटी में है, जब तक हम जनसंख्या कम है, जब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते अपने अनुसार। जिस दिन हमारी जनसंख्या, हमारे पास शक्ति आ जाए, हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ माइंडसेट ऑफ इंक्रोचमेंट, ये माइंडसेट ऑफ ऑक्यूपेशन कि मैं कब्जा करूंगा और सबको अपने हिसाब से बनाऊंगा। और जब हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाता है तो वो भारत की तरफ रक्षा की दृष्टि से देखते हैं, पर क्या भारत का नेतृत्व इसके लिए तैयार है, रुचि दिखाता है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, भारत के नेतृत्व से पहले मैं भारत के हिंदुओं के बारे में बात करूं। क्या भारत का हिंदू जो है वे बंधुत्व का भाव है कि हमारे किसी हिंदू भाई को किसी और जगह पे कत्लेआम हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, मानवता को संसार करने वाला जघन्य अपराध हो रहा है, ये सोच है। जिस दिन ये सोच आएगा उस दिन भारत की सरकार भी बाहर के हिंदुओं के लिए परेशान होगी। आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देख सकते हैं कि आज पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को रेड फोर्ट से ये बोला कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और जो सेक्युलर और जो मानवता और जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले व्यक्ति हैं वो अभी तक एक शब्द भी
हिंदू जेनोसाइड पे पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू को जाति में आप नापिए और आप वोट लीजिए। जब तक हम लोग जाति में नपेंगे तब तक हिंदुओं का ऐसा ही होते रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में ही हो रहा है, जहाँ भी उनकी मानसिकता, जहाँ भी आपके हमारे ही देश में ना गोपला कांड हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ा दूर तो नहीं है, गुजरात में ही ना ट्रेन का राम भक्त कार सेवक आ रहे थे, उनको ट्रेन में जला दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर ही हो रहा है। तो जब तक ये हिंदू मानसिकता नहीं होगी कि वो हमारे बंधुत्व हैं, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ जो हो रहा है उस पर हमें खड़ा होना चाहिए। तब तक कोई भी सरकार आपके साथ वैसा खड़ा नहीं हो सकता है जो खड़ा होके आपके हिंदुओं को, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान में 21% से लगभग 1% पर आ गए, मतलब समाप्त हो चुके हैं। अफगानिस्तान में बचे ही नहीं, बांग्लादेश में भी कार्य प्रगति पर है, वही 22% से शायद 9% पर आ गए हैं। तो भारत में PFI एजेंडा 2047 के बारे में है कि क्या इन चुनौतियों को गंभीरता से ले रहा है हमारा नेतृत्व? सेकुलरिज्म की चाशनी में डूबकर भारत को बचाया जा सकता है क्या? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इस पे 2 स्तर से काम होगा। भारत सरकार गंभीरता से ले रही है, काफी लोग पकड़ा रहे हैं, हम लोग जान भी रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कुछ 800 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, करीब 150-200 डिस्ट्रिक्ट के डेमोग्राफिक चेंज कर दिया गया और एक तरफ चेंज कर दिया। जब तक भारत का हिंदू ये ना समझे कि जाति धर्म से छोटा होता है, जाति धर्म में जाति होता है, और ये एकता ना आए और धर्म के नाम पे हम लोग अपने सारे भेदभाव को भूल कर एक ना हो जाए, तब तक आप ये समझ लीजिए किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं, किसी भी सरकार की इतनी माइट नहीं है कि वो इसे टैकल करे। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, जो आप देख सकते हैं सेकुलर पार्टी जो है वो खुलेआम सपोर्ट करता है। एक बार भी आप बताइए जो बांग्लादेश में हिंदू का नरसंहार हो रहा है, नहीं किसी ने नहीं हो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से। आज आप बिहार के जो सीमांचल एरिया है उसमें आप देखेंगे शुक्रवार को स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी हो जाते हैं। तो कहाँ पे सेकुलर पार्टी या सरकारें हैं जो विरोध कर रही है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। और आप उदयपुर की घटना देख सकते हैं, एक जो इसे नाबालिग बच्चा बोलता है वो एक हिंदू बच्चे को चाकू मार देता है। आपने कितने सेकुलर पार्टी को देखा, किसी ने भर्त्सना नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं को जाति में बांट देंगे। 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं वो सफल भी रहे बांटने में, उनकी कुछ सीटें आ गई और आप देख सकते हैं उनका मनोबल और उनकी भाषा। तो जब तक हम हिंदू कुछ चीज़ों पर एक नहीं होंगे तब तक बहुत ज़्यादा कुछ आप इनसे लड़ने में तत्पर नहीं हो सकते। जिस दिन हम हिंदू एक हो जाएंगे, जिस मुद्दे पर श्री राम जन्मभूमि पे हम लोग तो आप देखिए भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो USA अपना इंटरेस्ट देख रहा है, चीन अपना इसके चक्कर में, बांग्लादेश में, मणिपुर में हिंदू पिस गया। जातियों व वर्गों में बटा हिंदू कैसे इन चुनौतियों से निपटेगा? इस पर आपका क्या विचार है सुदीप जी? सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास 2.5 वॉर की बात ही कहते हैं। आप इंडियन मिलिट्री का जो डॉक्ट्रिन है वो 2.5 करता है, वॉर की बात है। हाफ जो है भारत के अंदर है और 2 जो है आपके जो दुश्मन है। तो जब तक आप भारत में जो चुनौती है, और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी बोला है कि चुनौती अंदर से है, जब तक उन अंदर की चुनौती तो भारत की जो जनता है, जो देशभक्त जनता है, जो हिंदू जनसंख्या है, वो निपट सकती है। वो उनका निपटने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप में एकता लाएं। और आप हर्ष जी ये मान के चलिए, जितने भेदभाव इस्लाम में है नहीं है, भेदभाव हिंदू में नहीं है। आप कभी भी नहीं देखेंगे शिया सुन्नी का या किसी जो झगड़ा होता है, ईरान इराक का झगड़ा वही हुआ, या जो अरब कंट्री में जो मिलिट्री वॉर होता है, उस तरह का हिंदू में कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं ये चीज हिंदू को समझना पड़ेगा कि हमें कुछ मुद्दे पे एक रहना है, वरना हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो खतरे में आ जाए।
और हमारा मणिपुर का बात बोल रहे हैं, मणिपुर में हम माइनॉरिटी में आ गए, हमारा अस्तित्व में है। कश्मीर में आप है नहीं। भारत सरकार के बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई हिंदू वहाँ पे जा नहीं रहा है, बस नहीं पा रहा है, बस नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई भारत सरकार कोशिश कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस जो है, हिंदू जनसंख्या है, उसे ये एका दिखाना पड़ेगा। और देखिए ये जो सेकुलर नेता हैं, इनकी एक ही भाषा समझते हैं कि इनकी कुर्सी कैसे छीने। आपने 2 इलेक्शन में इनकी कुर्सी हटा दी तो ये शांत थे। इस 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं इन्हें एक सांस लेने का बहुत छोटा सा एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, लेकिन एक सांस लेने का एक कारण मिल गया है। तो आप देख सकते हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में भारत के पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और टाइप के व्यक्ति फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। क्यों? फिलिस्तीन का सपोर्ट जब भारत सरकार का ये घोषित है कि हम इजराइल के तरफ है, इजराइल पे टेररिस्ट अटैक क्यों सपोर्ट करें, तो हम फिलिस्तीन का क्यों समर्थन करें? बाटला हाउस काउंट होता है, सोनिया गांधी जी का आंसू गिरने लगता है। कांग्रेस के जो एक मंत्री भी रहे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोला कि इसे बांग्लादेश टाइप का माहौल हिंदुस्तान में होगा। जब आप इस तरह के बात कह रहे हैं तो वो क्या चाह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं पे का जेनोसाइड हो रहा है, वैसा ही सलमान खुर्शीद और कांग्रेस चाह रहा है कि भारत में भी हो और लोगों को इससे इंस्टिगेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं नासिक में कांड हुआ है, आप देख सकते हैं कि उदयपुर में कांड हो रहा है, और इस तरह के कई सारे इनके टूल किट्स हैं जो काम करेंगे। और कोई ना कोई एलबाई, कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं ये लोग, जो पूरा इनका इकोसिस्टम है कि यहाँ पे जिहादी नहीं है, यहाँ पे आतंकवादी नहीं है, यहाँ पे आतंकवादी घटना नहीं होता है। ये सिर्फ एक बहाना है तब तक जब तक कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से डोमिनेंट ना हो जाए। जिस दिन आप पॉपुलेशन के हिसाब से डोमिनेंट हो जाएंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बनने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। इतना दूर भी नहीं जाना है। 800 डिस्ट्रिक्ट में से अगर 150 200 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, आप केरला ऐसे जगह पे चले जाएंगे, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया हमारे साथ बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी। जी नमस्कार। जी धन्यवाद।